अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज बात करते हैं कि प्रॉपर्टी में पैसा क्यों लगाएं। देखें, दुनिया की हर स्मार्ट इकानमी में रियल एस्टेट दौलत की बुनियाद है। हर अमीर दूसरे कारोबार के साथ जो है वो प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं। पूरी दुनिया की मिसाल आप ले लें और पूरी दुनिया की कंपनीज ओनर्स की मिसाल आप ले लें तो उन्होंने अपने बिजनेस के साथ साथ जो है रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि रियल एस्टेट में रिस्क बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ज़मीन जो है वो महदूद है और डिमांड हमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जाती है। ठीक है। और रिटर्न इसका बहुत ज़्यादा है। आप देखें, आपकी जो कैपिटल अमाउंट है वो भी अप्रिशिएट होती है, उसकी प्राइस भी बढ़ती है और साथ ही जो है आपको माहाना बुनियाद पर, रोज़ाना बुनियाद पर और सालाना बुनियाद पर जो है रेंट की मद में वो भी अप्रिशिएट करता है। इसके अलावा ये टेंजिबल एसेट्स है, इसे आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, आपके सामने होती है, ये कहीं जाती नहीं, उसी जगह पर मौजूद होती है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनको आप देख नहीं सकते या जो आपकी कंट्रोल में नहीं होते, उनके साथ कुछ भी हो सकता है और नियर फ्यूचर में हमने ऐसे बहुत बड़े हादसात जो है वो होते हुए देखे हैं। तो इस सिलसिले में रियल एस्टेट जो है सबसे बेस्ट है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में वो कौन सा इलाका है जिसमें हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उससे ज़्यादा फ़ायदा, उससे ज़्यादा इनकम या अपनी जो हमारी कैपिटल अमाउंट है उसको ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली आप सबका जवाब होगा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद। उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो ये है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है, यहाँ पे सरकारी इदारे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का अच्छा है, सहूलियात अच्छी हैं, सेफ्टी है यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं अगर कोई पाकिस्तान में आती हैं तो इस्लामाबाद में उनका ऑफ़िस जो है हर सूरत में ज़रूरी होता है। उसके साथ पाकिस्तान की ख़ुद की अगर बड़ी कंपनीज़ हैं वो कहाँ पे भी एग्ज़िस्ट करती हैं तो इस्लामाबाद में उनके लिए ऑफ़िस रखना वो बेहद ज़रूरी होता है। तो इसीलिए इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी जो है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, ऑफ़िसेज़ चाहिए होती है। फिर जो कारोबारी लोग होते हैं उनको रिहाइश के लिए अपार्टमेंट्स, घर वगैरह चाहिए होती हैं। साथ ही उन्हें जो है अपने गेस्ट वगैरह को फैसिलिटेट करने के लिए भी अपार्टमेंट्स चाहिए होती हैं। तो इसकी डिमांड जो है वो मुसलसल ज़्यादा होगी और टाइम टाइम जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा मैं अगर बात करूं अपने पैसों की कि ज़्यादातर लोग जो है वो बैंक्स में पैसे रखते हैं। तो अगर हम सालाना देखें तो बैंक्स में जो है आप के पैसे जो है 10 से 15% जो है आपको उस पे मुनाफा मिलता है और वो भी ज़्यादातर जो है सूद होता है। और महंगाई जो है, अगर कोई इन्फ्लेशन आता है तो आपके बैंक में बड़े पैसे जो हैं वो उसको खा जाती है और उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। इसकी निस्बत प्रॉपर्टी को अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी में जो है वो सालाना 20 से 40% जो है एप्रिसिएशन आती है। ठीक है। इसके साथ एक और फ़ायदे की बात मैं करूं कि हर क्लास के लोग जो है उसके लिए रियल एस्टेट मुनाफा बख्श है। इस्लामाबाद में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप बहुत कम सैलरीड पर्सन है तो फिर इस्लामाबाद आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इंस्टॉलमेंट पर बहुत कम किस्तों पर जो है यहाँ अपनी प्रॉपर्टी हासिल कर सके और मुस्तक़बिल को जो है वो महफूज बना सके। या आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो फिर भी आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और रियल एस्टेट में आप यहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट कर सके। हमेशा जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रॉपर्टी में जो है वो ज़्यादा होगा। आखिरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ चाहते हैं तो प्रॉपर्टी सिर्फ ऑप्शन नहीं, सबसे मजबूत स्ट्रेटजी है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद पैसा मल्टीप्लाई करने के लिए पाकिस्तान की टॉप इन्वेस्टमेंट बेल्ट है। समझदारी करें, स्टेप आज ही लें। हमसे रब्ता करें। आपकी जितनी क्वेरीज, क्वेश्चन है या आपकी जितनी शकूक व शुबहात हैं या आप जो भी जानना चाहते हैं इस्लामाबाद, रावलपिंडी में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो हम वक्त हम मौजूद है। आपका भाई नसीमुल्लाह शाहीन। अस्सलाम वालेकुम।